हाँ जी। तो मेरे भाइयों और बहनों, एक डाउट जो आजकल मैं लाइव स्ट्रीम में बहुत सुनता आ रहा हूँ तुम सब लोगों से कि भैया अब बोर्ड सर पे हैं, अब क्या हमें एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर छोड़ देनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो कितनी करनी चाहिए, और छोड़ना चाहिए तो कैसे मैनेज करना चाहिए। इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का बिल्कुल साफ सुथरा आंसर आपको दे देता हूँ। अब देखो, ऐसा नहीं है यहाँ पे वन फिट ऑल अप्रोच है, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं एक चीज बता दूंगा सबके लिए यूजफुल हो जाएगी। यहाँ पे ना इस सिचुएशन में दो तरीके के बच्चे निकल के आते हैं। एक तो वो बच्चे जिन्होंने 30 40 50 60% अपना एंट्रेंस का सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, वो अपना क्वांट्स एलआरडीआई में थोड़ा थोड़ा आगे निकल चुके हैं। और दूसरे वो बच्चे जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं किया या अभी स्टार्ट करें या बहुत थोड़ी बहुत स्टार्ट करी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों की बात कर लेता हूं जिन्होंने अपना थोड़ा बहुत सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, फिर अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। अगर आप वो बच्चे हो जिसने भाई क्वांट्स में अर्थमेटिक नंबर सिस्टम तक कंप्लीट कर रखा है, उसके अलावा वर्बल में भी अच्छी प्रोग्रेस है कि भाई वोकैबुलरी हो रखी है, ग्रामर थोड़ी बहुत हो रखी है, एलआरडीआई में भी कुछ कुछ टॉपिक्स हो रखे हैं, तो भाई आपके केस में आपको एक सिंपल सी एडवाइस ये है, आप पूरा फोकस बोर्ड्स पर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। पर दिन में ना 1 से 2 घंटे निकाल के आप जितने भी टॉपिक्स आपने कर रखे हैं उनके टॉपिक वाइज टेस्ट देते रहो। जितने भी आपने अपने टॉपिक्स कंप्लीटेड जो भी है उनके नोट्स बनाए उनको पढ़ते रहो, बुक से रिवाइज करते रहो, जहां नीड लगे लेक्चर आप रिवाइज करते रहो। इसका रीजन देखो, फंडा सिंपल ये है कि आप बिल्कुल नहीं चाहते जो अभी तक आपने मेहनत करके इतना सारा सिलेबस कंप्लीट किया अपनी एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो 30% हो चाहे वो 80% हो, पर अगर आपने बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं तो भाई ये तो नहीं चाहते ना कि जब बोर्ड्स कंप्लीट हो तो उन चैप्टर्स को दोबारा स्टार्टिंग से करना पड़े। क्योंकि अगर इतना लंबा ब्रेक ले लिया ना, गारंटीड भूल जाओगे, बहुत टाइम लगेगा फिर आपको वो सारी चीजें दोबारा याद करने में। तो मुश्किल से 1 से 2 घंटा निकालो और भाई अपना ध्यान लगाओ एंट्रेंसेस पे। ये मत करना कि बिल्कुल बोर्ड जीरो कर लो, सॉरी एंट्रेंस जीरो कर लो। भाई जब तक आपका 20th नहीं आती ना आपके फरवरी, तब तक आप अच्छा खासा एंट्रेंसेस की रिवीजन करते रहो। 20th के बाद थोड़ी बहुत जब टाइम मिले तब रिवीजन करते रहो, पर तब तक तो एटलीस्ट डेली करो। क्योंकि याद रखना, आपका एडमिशन एंट्रेंस के बेसिस पे होना है, बोर्ड्स के बेसिस पे नहीं होना। आपके एडमिशन में एंट्रेंसेस के मार्क्स मैटर करेंगे, बोर्ड्स में बस हमें डिसेंट नंबर लाने कि भाई 85 अबव 90 अबव हम ले आए। अगर 95 की रेंज मिले तो बहुत ही बढ़िया, 98 99 की जंग हम बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिन्होंने एंट्रेंस का सिलेबस स्टार्ट ही नहीं किया है, थोड़ा बहुत स्टार्ट किया है, या फिर भाई बस दो चार चैप्टर कंप्लीट करेंगे हर सब्जेक्ट के। देखो आपके केस में आपका क्या बनेगा, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आपके लिए थोड़ा फाइट ज्यादा है, आपके लिए थोड़ा स्ट्रगल ज्यादा है, क्योंकि आपको अगेन वही बात, एडमिशन एंट्रेंस के बेसिस पे होना है, बोर्ड्स के बेसिस पे नहीं होना। पर बोर्ड्स में भी डिसेंट नंबर लाना जरूरी है, ये नहीं है बोर्ड्स में हम 60 70 पे अटक के रह जाए, ठीक। तो उस केस को सक्सेसफुल बनाने के लिए ना अब आपको क्या करना है, अब आप जिस कैटेगरी में हो कि भाई एंट्रेंस अभी बहुत थोड़ा सा स्टार्ट किया, स्टार्ट ही नहीं किया, उसमें अब आपको सबसे पहले अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन समझनी है। अगर देखो बोर्ड्स की अच्छी खासी प्रिपरेशन है, सिर्फ रिवीजन रह रही है, ठीक है, या फिर प्रैक्टिस करना रह रहा है, तो भाई एंट्रेंस को आराम से तसल्ली से दिन के 2.5 3 घंटे निकालो और दिन के एक दो टॉपिक्स करते रहो, उनकी प्रैक्टिस करते रहो, उनके नोट्स बनाते रहो। जहां टाइम मिले वहां 3 4 घंटे भी लगा देना, ठीक है। पर अगर मानो आप कहते हो भैया बोर्ड्स की बहुत ही कम प्रिपरेशन है, मुश्किल से 50% सिलेबस है, बोर्ड्स में बहुत सारे टॉपिक्स करने हैं, तो भाई उस केस में मैं कहूंगा कि चलो ठीक है भाई, दिन का 1 घंटा 1.5 घंटा देके एक आधा टॉपिक कर लो एंट्रेंस का, उससे ज्यादा मत ज्यादा दिमाग लगाना, क्योंकि बोर्ड्स में भी डिसेंट नंबर लाने जरूरी है। पर अगर आप उन बच्चों में से हो जिसने बोर्ड्स पे पहले से मेहनत कर रखी है, सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस आ रही है, भाई आराम से आप 2 3 घंटे लगा सकते हो अपने एंट्रेंस प्रिपरेशन का, थोड़ा ज्यादा भी लगा सकते हो, क्योंकि अगर आपने अभी तक सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो रिवीजन और प्रैक्टिस के थ्रू आप 90 अबव 95 के रेंज में आ सकते हो। बोर्ड्स में ट्रस्ट मी 90 अबव लाना बहुत ईजी होता है, स्पेशली सीबीएसई में इतना ही ईजी पेपर आता है और इतनी ही ईजी आप लोगों की चेकिंग होती है। तो आपको समझना है आपकी प्रिपरेशन कहां है और उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेना है। पर अल्टीमेट कंक्लूजन ये है भाई, देखो डिपेंड करता है कि आप 1 से 3 4 घंटे दिन पे लगाओ, वो मैंने अलग अलग कैटेगरी क्राइटेरिया हर बच्चे के लिए बता दिया। पर पॉइंट ये है, एंट्रेंस की प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो अभी आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एडमिशन एंट्रेंस पे होना है, बोर्ड्स पे नहीं होना है। बट बोर्ड्स में भी याद रखना, मैं बार बार ये चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि बच्चे ना अक्सर ये समझ लेते हैं छोड़ो ना,
बोर्ड्स में भी डिसेंट नंबर लाने जरूरी है, क्योंकि आपके इंटरव्यूज में, IIM इंदौर के भी केस में, आपके इंटरव्यू में कहीं ना कहीं वो आपके बोर्ड्स के परसेंटेज देखते हैं और उस पर जज करते हैं, ठीक है, चाहे एक्सप्लिसिट क्राइटेरिया ना हो। और कहीं ना कहीं आपका CUET में भी टाई ब्रेकर की तरह बोर्ड्स की परसेंटेज यूज हो जाती है अगर आप किसी टॉप कॉलेज के लिए टारगेट कर रहे हो, तो डिसेंट नंबर लाना मैंडेटरी है, ठीक है। और कोई डाउट है नीचे कमेंट्स में पूछ लो, टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, वहां पे मैं पर्सनली बच्चों का डाउट्स लेता रहता हूं, ठीक। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।